ये है अनसेट फीलिंग विद शाइंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड छोटा छोटा करके दिखाएंगे। तो देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। बहुत सारे जनों को बेडरूम्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नाउ इट कुड बी, सबसे पहले फर्स्ट टाइमर्स, उनसे स्टार्ट करते हैं कि Right. फर्स्ट टाइमर्स व्हेन दे आर, इफ बोथ द पीपल आर फर्स्ट टाइमर्स, हाउ डू दे बी इन दैट सिचुएशन, क्योंकि दोनों को नॉलेज नहीं है। Okay. So this is for first timers and everyone. Sex is not perfect. It's messy and it's awkward. आप कुछ ऐसी चीजें करोगे कि आपको हंसी भी आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। और हम जो ये मूवी में देखते हैं ना, हमें लगता है कि यार ऐसा ही होना चाहिए, यही एक सही तरीका है टू डू सेक्स और टू बी रोमांटिक। पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम आपका और भी ऑकवर्ड होगा और भी आपको स्टूपिड फील होगा, एंड दैट्स ओके बिकॉज यू आर ओनली गोइंग टू बी गुड इन सेक्स विथ प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं, ओवरनाइट तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि मैं तो अब तो बहुत ही सही हो गया हूँ, अब तो मैं मस्त सब करने वाला हूँ। दैट इज नॉट गोना हैपन। प्रैक्टिस एंड फर्स्ट टाइमर्स के लिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जितनी भी चीज़ें समझ आती है, गो विद दैट, गो विद द फ्लो, बी ईजी ऑन ईच अदर एंड बी स्लो, एंड इवेंचुअली व्हेन यू प्रैक्टिस मोर आपको समझ में आ जाएगा अब कैसे करना है और क्या कुछ नहीं करना है। एग्जैक्टली। Do not consider it as a thing which is perfect. No. क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे जन फर्स्ट टाइम के बाद दे सोचते हैं कि यार दे स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्व्स कि Yes. यार मैं अच्छा नहीं था, से मे बी दे Yes. केम फास्ट और मे बी दे वर First नॉट। time में ऐसे भी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, सो मे बी दे केम क्विकली और वो पोजीशन, वो ट्राई जो करना था वो ट्राई नहीं हो हुआ। पाया, बिल्कुल हो सकता हाँ. है। एज अ फर्स्ट टाइमर ऐसे होता है कि आइदर यू कैन कम वेरी फास्ट बिकॉज अब आपके लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, हर चीज़ हाइटेंड लग रही है आपको। और दूसरी चीज़, सेक्स पोजीशन ट्राई करने में आपको समझ नहीं आ रहा है बिकॉज आप बिल्कुल अभी कोशिश कर रहे हो। ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो टेक्निकलिटी दिमाग में मत रखो। जितना आप सोचोगे उतना वो ख़राब हो जाएगा। और फर्स्ट टाइमर्स में ये भी होता है कि लड़कों को ऐसे फील होता है कि स्ट्रेस फील होता है एंड इवेंचुअली वो इरेक्शन उनका नहीं हो पाता है फर्स्ट टाइम में। Oh, you ये भी mean होता है स्ट्रेस की वजह से इरेक्शन नहीं हो या पाता है। बिकॉज इज देयर फर्स्ट टाइम, तो उनको स्ट्रेस और एंजाइटी इतना बिल्डअप हो जाता है कि इट डजंट लीड टू इरेक्शन। सो जस्ट बी काम एंड बी ओके, ब्रीथ एंड जस्ट गो विद द फ्लो। और फर्स्ट टाइम में पूरा सेक्स नहीं भी हुआ ना, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। Next time try जिंदगी पूरी पड़ी है अभी, एग्जैक्टली। सो इट्स ओके एंड क्योंकि- डोंट जज योरसेल्फ एंड योर पार्टनर। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही, मैंने जितने भी मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनसे मैंने सुना है कि उन लोग ना एक व्हाट डू यू से एक जोन में चले जाते हैं, यार एम आई नॉट गुड, और वो डाउट करने, एंड टू बी ऑनेस्ट फिर उनको ना सेकंड टाइम सेक्स करने में या इंटीमेट होने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उन लोग अपने आप को इतना डाउट करने लग जाते हैं। सो एवरीवन जो फर्स्ट टाइम सेक्स नहीं कर पाए अच्छे से, किसी it का did not- फर्स्ट टाइम अच्छा नहीं नहीं रहा जाता है। सबको दिमाग में यही है कि पॉर्न देख के या कुछ भी देख के कि फर्स्ट टाइम हैज टू बी वेरी गुड, No. वेरी रोमांटिक एंड No. ऑल ऑफ इट। तो No. फर्स्ट टाइम It's अच्छा, messy. इट्स मेसी, अच्छा नहीं गया, इट्स फाइन। Yeah, it's awkward, it's messy, it can be funny, it can be stupid. Don't judge yourself and be okay with it. Really. Absolutely. Now, coming from the first timers, let's move to the second stage of it. Done. कि जहाँ पे पार्टनर्स रिलेशनशिप में है, ओके, दे हैव बीन टुगेदर फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम, एक साल, कुछ महीने या जो भी। नाउ विथ टाइम उनका बेडरूम में इंटीमेसी Yes. या सेक्स का जो ड्राइव है वो कम होते जा रहा है। ओके, सो हाउ डू दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम? So, क्या होता है कि जब हम एक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में होते हैं बहुत टाइम के लिए, हम ना एक दूसरे को स्पेस देना छोड़ देते हैं। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम, वी डू ऑल द एक्टिविटीज़ टुगेदर ऑल द टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो आप एक दूसरे के बीच में स्पेस क्रिएट करो। और ये स्पेस का मतलब क्या है? आप when I say that, meet your friends, go out with your friends, do some activities. स्पोर्ट्स में आप कुछ कर सकते हो, आपकी हॉबीज़ आप करो, मतलब कुछ आप अपने खुद के लिए टाइम निकालो, क्योंकि आप पूरा टाइम साथ में ही होते हो, हर चीज़ आपको साथ में ही करनी है, फैमिली गैदरिंग साथ में करनी है, कहीं पे कुछ चीज़ें करने जाना है, खाने ही जाना है तो साथ में ही करना है, उसके अलावा वो होगा ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो स्पाइसीनेस होने के लिए फर्स्ट थिंग इज दैट क्रिएट सम स्पेस बिटवीन यू एंड योर वेरी पार्टनर। इंपॉर्टेंट।
क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि अब इसके साथ जब मुझे रहना है तो मुझे सब कुछ इसी के साथ करना है. ऑब्वियसली आप करो वो चीज़, but it's also important that you create a gap between you two. So true, Khushbu, so true. Nobody thinks about it like that. I mean, you're sleeping together all night. तो फिर मतलब एक दिन अपने दोस्तों के पास चले जाओ या कहीं और चले जाओ, और ट्रैवल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. व्हाट आई हैव सीन इन कपल्स इज कि वो ट्रैवल भी अपने पार्टनर के साथ ही करते हैं. तुम्हारे अपने दोस्त के साथ तुम क्यों नहीं जा रहे हो? Thank you for mentioning this. व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? Exactly. या Oh my God. So I think everyone in the bedroom, as you mentioned, अगर तुम्हारा sex drive कम हो रहा है या you're not able to have that, start giving थोड़ा सा space in your relationship. अपने friends के साथ भी time बिताओ and उनके साथ भी time बिताओ. But I think that will help you. या दैट हेल्प्स, यू नो. उस वजह से फिर थोड़ा बहुत जब गैप आएगा, you would want to know more about your partner also. Then and whenever you're meeting, there'll be a gap in between you two. Right. Absolutely. And second thing is also explore together. क्या होता है कि बहुत बार हम जब साथ में रहते हैं हम एक सेट पैटर्न यहाँ पे फॉलो करते हैं. सो डोंट फॉलो दैट, डू समथिंग एल्स. सिर्फ आपका सेट पैटर्न का मतलब है कि फॉर कि एग्जांपल बेडरूम में आ गए, हाँ. किस कर दिया, फोर प्ले कर दिया, ओरल कर दिया, एंड नाउ पेनिट्रेशन एंड देन एंड ऑफ इट. एंड ऑफ इट. ओके. या एंड व्हेन यू से एक्सप्लोर का मतलब explore as in think about what makes you satisfy in different ways. You know, that could be including role play, यस. or maybe अगर आपका कोई fetish है, maybe you can, you know, explore that itself. If you're traveling together out somewhere, वहाँ पे आपको कहीं पे कोई parties वगैरह attend करनी है साथ में, you can do that as well. Right. Yeah, so explore, don't stick to one set routine. That's very important. एंड अलॉन्ग विद दैट, जैसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जो मे बी बहुत टाइम से एक साथ है एंड दे आर जस्ट ट्राइंग वन पोजीशन इन बेडरूम. से एग्जांपल सिर्फ मिशनरी ऐसा भी बहुत बार होता है ना. तो मे बी ट्राई एक्सप्लोरिंग अ डिफरेंट पोजीशन Yes. एंड आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प यू. Try exploring different position and at different places, यस. not just your bedroom. एब्सोल्युटली. Yeah, it could be your sofa as well, Right. kitchen as well, bathroom as well. Or if you're traveling somewhere, वहाँ पे कोई नई जगह है, you can explore things there itself. Just be adventurous. Adventurous. So I think you have to be little out of whatever you have been doing for so long. जो तुम्हारा रूटीन बन चुका है उससे थोड़ा सा बाहर निकल के स्टार्ट मे बी सेक्स टॉयज इंट्रोड्यूस करो अपने बेडरूम में. बिल्कुल. है I ना? think आपको already पता है. See, you're हाँ. talking so much. Exactly, because I really want because people don't know all of these things. So sex toys introduce करो अपने bedroom में, and maybe it could be anything. Say BDSM again, that is just one. That depends. So, Exactly, that depends. That is again one of the parts. but you can simply tie Tie, the hands. exactly. Yeah, it doesn't have to be कि ऐसा है कि बिल्कुल rough है, but simply tie your hands. So explore new things. Explore You are absolutely right कि sex toys को भी introduce कर सकते हैं. Absolutely. A lot of people also think that sex toy का होना ये indicate करता है कि I am not enough. हाँ, how do A man is not enough. Yes. ऐसे भी सोचते हैं, but ऐसा नहीं है. आप सेक्स टॉयज को साथ में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और कपल्स के भी सेक्स टॉयज आते हैं विच यू कैन डू. इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज म्यूचुअल मास्टरबेशन. Right. Yeah, when you are together, you're masturbating, but you're not touching each other. Oh, That wow. is so hot. You Right. just think about it. Absolutely. You can do that as well. Your expressions, your hands, your body, आपके जो gestures है वो यहाँ वहाँ जा रहे हैं, and you're watching that. It is so hot. You can try that as well in the bedroom. The point is कि सबको क्या लगता है ना, ये हम लोग एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करेंगे if we do all of these things. For example, using a sex toy, it could be a disrespect to the A guy. lot of men think like that. Yes. Second, as you mentioned, क्या अपने आप ही you do separate masturbation. Mutual masturbation together. Mutual masturbation together. पर इसमें अब लोगों को क्या लगेगा कि अरे am I disrespecting the other person? But वो नहीं है. Then here needs the communication which I told you about. Exactly. Like communicate and see what fits well, and वो करो आप. Absolutely. अगर आप एक दूसरे को उस तरीके से जानोगे ही नहीं और एकदम से कर रहे हो, you never know किसी को क्या ट्रिगर होगा. Absolutely. So now moving from this part to our last part of this, Okay. which is like a couple. There are a lot of couples who are in a long distance relationship. Okay. Now देखो मिलने के बाद तो it is all happy. Yes. But a lot of long distance relationship ends because intimacy खत्म हो जाता है क्योंकि तुम इतने दूर हो. I think because as humans physical touch is also Yes. very important in any relationship. I agree. Right. So उनको आप क्या बोलना चाहेंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और उनको अपना इंटीमेसी, अपना प्यार, अपना सेक्स लाइफ एक्टिव रखना है?
सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज़ चैलेंजिंग. मैं ऐसे लोगों को भी मिली हूँ जिनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, कि अब जब लॉन्ग डिस्टेंस होने वाला है देन यू आर नॉट बीइंग टुगेदर, उनका ब्रेकअप हो जाता है. यू मीन टू से कि लॉन्ग डिस्टेंस होने वाला है तो उन लोग ब्रेकअप कर लेते हैं. Yes, ऐसे भी लोगों को मैं मिली हूँ. And I've also seen people who have been into it even after being in a long distance relationship from 7 to 10 years. So it absolutely depends on your thinking, number one. Number two, it's मेरा ये बहुत ही जनरल एडवाइस है फॉर एवरीवन दैट इफ़ यू आर इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो आप सेल्फ ग्रोथ पे पहले ध्यान दो. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कुछ नेगेटिव चल रहा है, वहाँ पे उसे कोई मिल जाएगा या ऐसा कुछ है, इंस्टेड ऑफ दैट यू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड अपने ग्रोथ पे पहले ध्यान दो. दूसरी चीज़ ये अबाउट इंटीमेसी विच यू सेइंग, सी ये जो आपका डिस्टेंस है ना उसे बहुत टेम्प्ररी रखो. सरप्राइजेस दो, एकदम से उन्हें मिलने आओ. हैव दैट सेंस ऑफ फिजिकल टच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंटीमेसी एंड फिजिकल टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर वो बहुत आप खींच नहीं सकते हो. जब भी आपको पॉसिबल होता है, कम एंड मीट योर पर्सन. सेकेंड थिंग इज़ यू कैन ऑलवेज सेंड फ्लावर्स और यू कैन ऑलवेज सेंड, अगर आपको कुछ खाने को पसंद है और मैं अगर वो उसे भेज देती हूँ, इट्स सच अ स्वीट जेस्चर, इट्स सो सिंपल बट सो स्वीट. यहाँ पे कितना अच्छा लगता है मुझे, मेरे हार्ट में बहुत अच्छा लगेगा इफ समवन इज डूइंग दैट फॉर मी. हाँ, you can do that. Third is you can also go into sexting. Okay, yes. But that comes with trust. With trust, yes. You can do sexting. फिर call पे भी you can do dirty talking as well. Right. And long distance में एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है कि be in touch. Communication आपको रखना ही है. वीडियो कॉल करो, क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि आपका रिलेशनशिप अब फेड अवे हो रहा है. Yes. And what you said, use sex toys as well, because अब ऐसे sex toys आए हैं मार्केट में wherein people can use it for long distance relationship also. बस एक ऐप होता है, there's a toy. Okay. Yeah, you can like मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगी and then वहाँ पे वो वाइब्रेट होगा. Oh, yeah. I think I've come across that one कि यहाँ पे तुम कोई भी जेस्चर बनाओगे, ऐसे एड बनाया तो वो वहाँ पे एड जैसा वाइब्रेशन होगा. There are vibrating patterns and then if you are on the call, audio call or video call, you can use that. Yes, so I think that is also very important. So maybe in long distance relationship में जो भी है, अगर हम लोग अगर sum up करें इसको quickly तो ये आ जाता है कि सबसे पहले तुम उनको छोटे छोटे सरप्राइजेस देते रहो. उनको that matters, yeah. That matters a lot. And that could be anything. You don't have to give them something very big or something. एक छोटा सा just make them feel special. कि एक केक भिजवा दो आज. Right. पहला चीज़ वो है. दूसरा चीज़ ये है कि आप उनको कभी भी मौका मिले तो मिलने चले जाओ. Yes. सरप्राइज देते हुए. ये डिस्टेंस को टेम्पररी रखो. थर्ड चीज, अगेन एज यू मेंशन, सेक्सटिंग और वीडियो कॉल्स और डर्टी टॉक्स, कीपिंग इन माइंड कि तुम एक दूसरे को कितना ट्रस्ट करते हो. इफ यू हैव बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ ट्रस्ट, you can go ahead with or that. always audio call is an option, alternative option. Exactly. So you can go ahead with that as well. The fourth one is using sex toys with your own अपने partners के साथ, because there are a lot of sex toys in the market जो दोनों partner को एक time पे use करने में help करेगा. And fifth is be in touch normally Be in also. touch. Life में क्या चल रहा है, what is happening, आज का क्या था दिन, just be in touch every day. थोड़ा तो बात करो. Long distance में this is very important. ऐसे क्लिप्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी का फुल वर्जन आपको अगर देखना है, फुल पॉडकास्ट देखना है, तो हमारे मेन चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं.